जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल राजस्थान पीटीआई का एग्ज़ाम था थर्ड ग्रेड का और दो शिफ्टों में पेपर था। इसके दो पेपर थे। पहला पेपर था जो मॉर्निंग शिफ्ट में हो गया था और इसका जो सेकंड पेपर था वो इवनिंग शिफ्ट में हो गया था। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि कितने प्रतिशत कैंडिडेटों ने पेपर दिया था, क्योंकि हम एग्ज़ाम सेंटर पर रिव्यू लेके आए थे बाकायदा। तो वहाँ से हमें पता चला है कि कितने परसेंट कैंडिडेट थे जो पेपर सेंटर पर प्रेजेंट थे, मॉर्निंग शिफ्ट में कितने थे और जो उसका भाग सेकंड हुआ था पेपर का उसमें कितने परसेंट कैंडिडेट प्रेजेंट थे। ठीक है। और पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहली एक लाइन बोलूँगा मैं, इस भर्ती से कम कंपटीशन आपको दुनिया में किसी भी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। बहुत गजब की नौकरी है। आप यदि नगर निगम से जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, जिनका काम होता है कचरा इकट्ठा करना, नाली साफ करना, वहाँ पर भी इस वैकेंसी की तुलना में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार वाली थर्ड ग्रेड टीचर की जॉब मिलेगी। यहाँ पर बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र कंपटीशन है। और ध्यान रहे, पीटीआई सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है, बहुत अच्छे खासे पदों पर भर्ती आएगी। तो आप उससे ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से यदि पीटीआई की भर्ती निकलती है, ठीक है, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से यदि पीटीआई की भर्ती निकलती है, आप हर एक नोटिफिकेशन से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब देखो, इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे 56,997 टोटल फॉर्म थे। अब सबसे मेनली हम बात करते हैं कि प्रेजेंट होने का रेशियो कितना था। देखो, जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, मॉर्निंग शिफ्ट में लगभग 80% कैंडिडेट थे जो एग्जाम सेंटर पर प्रेजेंट थे। यदि हम नंबर ऑफ टोटल फॉर्म का 80% रेशियो निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 45,597। मतलब 45,597% 45,597 कैंडिडेट थे जो मॉर्निंग शिफ्ट में अवेलेबल थे। ठीक है, एग्जाम सेंटर पर प्रेजेंट थे। इनमें से लगभग 5,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इवनिंग शिफ्ट वाला सेकंड पेपर नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत खराब पेपर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बात मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया लगभग 40% सी मार्क्स लेके आना बहुत कंपलसरी है। यदि आपके 40% मार्क्स नहीं आ रहे तो आप समझो, आप फिर चाहे जैसे सपोज दैट दोनों पेपर है, आपके दोनों पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना है आपको। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर आपकी बार सीट खाली भी चली जाए। ठीक है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो लगभग 5,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको ऐसा लगा होगा कि यार हमारी मॉर्निंग जो इसका पहला पेपर है उसमें हमारे 40% मार्क्स नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने पेपर नहीं दिया होगा। इवनिंग शिफ्ट में जो इसका सेकंड पेपर था उसमें लगभग 40,000 कैंडिडेटों ने पेपर दिया था। ठीक है, तो अब हमारा जो कंपटीशन है वो 56,000 के साथ भी नहीं है, इन 45,000 के साथ भी नहीं है, हमारा कंपटीशन है इन 40,000 कैंडिडेटों के साथ में। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसियां 5,546। 40,000 कैंडिडेटों के बीच में हमारा कंपटीशन है। पर सीट में यदि कंपटीशन निकालूं तो 7.2 है। एक सीट के लिए मात्र 7.2 कैंडिडेट हैं। कितने? ओनली 7.2 कैंडिडेट। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या इससे कम कंपटीशन कहाँ कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ प्यारे साथियों, जल्द ही मैं इसका दूसरा वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँगा कि अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से हमने रिव्यू लिया था तो वो बोल रहे थे कि सर हमारे हो सकता है 40% मार्क्स नहीं आए। ठीक है, और दोनों भागों में 40% लेके आना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि चलो एक में 40%, दोनों में 40-40%। यदि आपके पहले पेपर में 80% मार्क्स आ रहे हैं, सेकंड पेपर में आपके 39% मार्क्स आ रहे हैं, कैटेगरी वाइज थोड़ा कम रेशियो और था, सेकंड पेपर में आपके 35% मार्क्स आ रहे हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, सेम सिचुएशन सेकंड पेपर में। सपोज दैट सेकंड पेपर में आपके 90% मार्क्स आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर में आपके ओनली 30% मार्क्स आ रहे हैं, आप यहाँ पर पास नहीं होंगे। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड की पीटीआई सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। इसके अलावा पूरे इंडिया से कहीं भी यदि पीटीआई की भर्ती निकलती है, आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।